गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? स्वागत है सभी का। जल्दी से आ जाओ। आ जाओ जल्दी से सभी लोग। तो हम लोग फिर आगे की ओर चलते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? कैपेसिटेंस हम लोगों का चल रहा था, कैपेसिटेंस टॉपिक, है ना। और हम लोगों ने कैपेसिटेंस में किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी बोले तो कैपेसिटेंस उसकी निकालने के लिए पूरी कोशिश कर ली थी और हम लोगों ने शायद वो चीज़ पढ़ ली थी। ठीक है ना। तो लास्ट टॉपिक क्या था हम लोगों का? आज ये जल्दी से बताइए। मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक यही था हम लोगों का, जो मैंने आपको बताया। ये जो 5-6 जो मैंने आप लोगों को जो मेटालिक तुम्हारे कंडक्टर थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था, और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की हमने आपको डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या है? अर्थ की कैपेसिटेंस को निकालने का तरीका अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि अभी शायद मैंने गोले वाला नहीं बताया। नहीं, बता दिया है मैंने, गोले वाला बता दिया था। एक स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया था। ठीक है, अगर क्लास देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। हम्म हम्म ठीक है। तो चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो सीखा था वो था कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर मतलब किसी गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, ये वाली हमारी हेडिंग बनी थी लास्ट क्लास में। ये वाली हमारी हेडिंग बनी थी लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आओ जल्दी से सारे लोग आ जाओ। हम्म कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी कंडक्टर की जो रेडियस है वो तुम्हारी ए है। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर की रेडियस अगर ए है और उसके सरफेस पर अगर हमने कोई चार्ज अगर तुम्हारा क्यू डाला हुआ है, तो मैंने आपको इसका रिलेशन बता दिया था। ठीक है, कि इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो तुम्हारी क्या होती है। कोई भी मेटल की बॉडी होकर कोई होती है, कोई भी कंडक्टर अगर स्फेरिकल शेप में है तो उस पर कोई भी चार्ज अगर छोड़ोगे तो उसके सरफेस पे अपने आप आ जाता है वो सारा चार्ज। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं कि यहाँ पर इसकी जो कैपेसिटेंस होती है सी इज इक्वल टू, वो होती है तुम्हारी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है ना, ये होती है। अच्छा, तो अगर हम तुमसे ये कहें कि कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ की जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी? अगर हम ये मान लें कि पूरी पृथ्वी तुम्हारी बिल्कुल गोल है, पूरी पृथ्वी को अगर हम गोल मान लें तो क्या होगा? ठीक है, पूरी पृथ्वी को अगर हम लोग गोल मान लें तो हम लोग देखते हैं क्या होगा तुम्हारा, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। ठीक है ना, तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ तुम्हारा क्या होगा वो देखिएगा। हम्म तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, तो जैसे देखिएगा, CEARTH, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू ई, मतलब RE। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा होता है अर्थ की कैपेसिटेंस का वो। तो तुम्हारा, अब यहाँ पर देखते हैं जरा, हम लोग जानते हैं कि 1/एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। तो हम लोगों को चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सॉरी एक मिनट, हम इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, दिस विल बी इक्वल टू 1/9 × 10⁹ ठीक है ना। हाँ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा जो है n-1 m-2, और ये हो जाएगा तुम्हारा, हाँ,
सी की अपॉन सी की पावर -2। ठीक, ये चीज तुम्हारा हो जाएगा ऐसे करके। तो यही वाली वैल्यू उठा करके हम लोग यहाँ पर रख देंगे। और आर ई की जो वैल्यू होती है वो तुम्हारी कितनी है, वो है तुम्हारी 6400 किलोमीटर्स, मतलब इतने इतने मीटर। ठीक है ना, इतने मीटर है तुम्हारा इसका आंसर, इतने मीटर इसका आंसर है। हाँ मनीष, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मनीष। तो इसका इसका ये तुम्हारी रेडियस इतनी है। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, वो हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग पुट कर दें तो पुट दिस वैल्यू, या हम लोग सिंपली हम लोग करें देन सी अर्थ, जो अर्थ की कैपेसिटेंस हो जाएगी वो तुम्हारी इतनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कितना, इतना। तो 1/9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई 6400 इंटू 10⁻3, इतने फैरड। ठीक, अब तुम्हारा यहां से मल्टीप्लाई करवा लो, देख लो आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा। यहां पर जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 711 माइक्रोफैरड। जब तुम यहां पर इसको निकालोगे ना, सी अर्थ, वो तुम्हारा आ जाएगा 711 माइक्रोफैरड, 711 माइक्रोफैरड। इस तरीके से तुम्हारा इतना आंसर आ जाएगा, 711 माइक्रोफैरड्स। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा, नोट कर लीजिए इसको। अंशिका यादव को, अच्छा अच्छा, अरे कोई बात नहीं, वो हो सकता है मैंने शुरू यहाँ से कराया था, अभी एक्चुअली आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा शुरू में, और थोड़ा सा वेबसाइट थोड़ी हमारी स्लो है इस समय। ठीक है, कोई बात नहीं, जो है ये हमने अर्थ की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करी है। अब तो मैं एक चीज बताऊं, ये अर्थ की कैपेसिटेंस है और इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है, अर्थ की कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है, सोचो जरा, तब तुम्हारी माइक्रो फैरड में निकल के आई है। मैंने तुमसे एक चीज क्या कही थी कि फैरड जो है ना वो बहुत बड़ी यूनिट है। जनरली इतने बड़े बड़े कंडक्टर हैं, उनकी धारिता, उनकी जो है कैपेसिटेंस तुम्हारी माइक्रो में निकल के आ रही है। तो सोचो जरा कि जो इंसान बनाता है, जो हम लोग फैक्ट्रियों में बनाते हैं कैपेसिटर्स, उनकी कैसे बहुत ज्यादा हो सकती है। एक फैरड कैपेसिटेंस आप बना ही नहीं सकते, जल्दी यूज में ही नहीं ला पाओगे इतनी बड़ी। अर्थ जब इतना बड़ा कंडक्टर है तो उसकी धारिता इतनी निकली है जाकर के, सोचो जरा। ठीक है ना, इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, सी अर्थ, दिस विल बी इक्वल टू 711 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अभी कहाँ मनीष, फैराडे लॉ तो अभी आगे आएगा, ये तो बहुत अभी हम लोग पहले हैं, है ना। अमन चौरसिया कहते हैं नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे पर वह पोलराइज्ड हो जाता है। अमन, तुम ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त करके आते हो, हमें बताओ जरा कि उस पुस्तक का नाम या उस गुरु के चरण कहाँ है। जब मैं तुमसे बोल चुका हूं कि जो नॉन पोलर चीजें हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है तुम्हारा जो नॉन पोलर, उसका नाम ही नॉन पोलर रखा गया है। ठीक है ना, और जैसे कि अब डिपेंड करेगा कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगा रहे हो। अगर तुमने नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है और अच्छा खासा डाइलेक्ट्रिक रख दिया है, नॉन पोलर, पोलराइज होने का सवाल ही नहीं बनता। अगर बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके बीच में तुमने रखा है, तो भले ही वो एक बार पंक्चर हो जाए, समझ गए। जैसे जो खंभों पे लगे होते हैं चीनी मिट्टी वाले वो कटोरियां चॉकलेटी कलर की, वो तुम्हारे क्या है, इंसुलेटर हैं। और सोचो जरा कि इंसुलेटर में कभी करंट फ्लो नहीं कर पाती है क्योंकि उसको वो आयोनाइज नहीं कर पाता है। भारत में 7,65,000 वोल्टेज तक की तार जाती है नीचे से, और उसके ऊपर कई कटोरियां लगी होती हैं ऐसे 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 करके। उनमें अगर वो आयोनाइज कर देता तो शायद उसमें करंट फ्लो कर जाती और खंभे में करंट उतर आती, मगर ऐसा नहीं हो पाता है, समझ गए। तो उसके लिए ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जो कि नॉन पोलर हैं तुम्हारे, उनको आयोनाइज करने के लिए बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बहुत स्ट्रांग। ठीक है, तो ये चीज है। हम तुमसे क्या बोल रहे हैं अमन चौरसिया, एक लिमिट होती है तुम्हारी। ठीक है, हर चीज को तुम पंक्चर कर सकते हो मगर एक लिमिट होती है। रबर में करंट नहीं फ्लो करती, ठीक है, मगर जब तुम रबर को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो वो आयोनाइज नहीं होगा ऐसे, मगर जब तुम बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो वो भी कंडक्ट कर जाएगी। इंसुलेटर जो इसमें जो लगे होते हैं तुम्हारे इंसुलेटर्स, ठीक है, इंसुलेटर्स जो तुम्हारे लगे होते हैं ऐसे करके, ये वाले, ये जो तुम्हारे पोल्स होते हैं ना खंभे बिजली के, ऐसे ऐसे वाले देखे हैं ना तुम लोगों ने, खेतों में लगे होते हैं। इसमें इसकी जो बाहें होती हैं ये वाली, इनमें नीचे चॉकलेटी कलर की कटोरियां लगी होती हैं ऐसे करके।
ये चॉकलेटी कलर की जो कटोरियां होती हैं ये एक्चुअली चीनी मिट्टी की बनी होती हैं, समझना मेरी बात को, चीनी मिट्टी की। इनकी कटोरियों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, इसका मतलब है अगर कटोरियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब नीचे से जाने वाला जो बिजली का तार है, जो कहीं से आया है और कहीं जग जाएगा, तो ये जो इसमें इसमें जो वोल्टेज है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो तुम्हारा ये जो कटोरियाँ होती हैं ना, ये पूरी की पूरी तुम्हारी इंसुलेटर होती हैं, इंसुलेटर, इसको बोलते हैं पोर्सलिन। ठीक है, अब मान लो जैसे 7,65,000 वोल्टेज, 7,65,000 वोल्टेज, ठीक है, इतना इतना ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ तक कैलकुलेट करें तो सोचो जरा कि अगर यहाँ से यहाँ तक जो है अगर इसको आयोनाइज करना हो तो हमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। 7,65,000 वोल्टेज भी इनको आयोनाइज नहीं कर पाता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि कुछ सर्टेन कंडीशंस में जब बारिश वगैरह हो जाती है तब इसका वोल्टेज करीब 8 लाख वोल्टेज तक पहुंच जाता है। ठीक है ना, उस केस में तुम्हारा हल्का सा ये ऐसे ऐसे करके कंडक्ट कर जाता है, और जब ये कंडक्ट कर जाता है तो इसमें आग लग जाती है। तो मुश्किल से पूरे में नहीं लग पाती आग, ये भी मैं बता दूं। पूरी कटोरियां कभी खराब नहीं होती हैं, मुश्किल से शुरुआत वाली 1-2 खराब होती हैं, बस 1-2 खराब। तो ऐसे ऐसे लगती हैं जैसे कहीं आग वाग किसी ने छुआ दी हो, थोड़ी बहुत जली हो, थोड़ी टूट गई हो। तब क्या करते हैं इंजीनियर्स, जाते हैं हवाई उससे हेलीकॉप्टर से, इसको लाइन को बंद कर देते हैं, ये कटोरियां 3 निकाल के 3 कटोरियां लगा देते हैं, फिर से लाइन चालू हो जाती है। इसीलिए ये कटोरियों के रूप में लगाए जाते हैं। नहीं तो पूरी की पूरी रॉड टांग दी होती चीनी मिट्टी की बनी हुई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मगर पूरी की पूरी रॉड टांग दोगे तो एक और समस्या, अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हुई पूरी रॉड खराब। कटोरियों में क्या है, इतना सा हिस्सा खराब हुआ इतना ही बदला जाएगा। तो ये इकोनॉमिकल हो जाता है हमारे लिए, बदलना आसान हो जाता है, खर्चा कम आता है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम आती है, समझे। तो इसीलिए नॉन पोलर को सिर्फ पोलराइज तभी किया जा सकता है जब बहुत स्ट्रांग तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई हो। क्लियर हो गया? मोस्ट प्रोबेबली कि आप समझ गए होंगे ये चीज, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। चलो अच्छा, हाँ ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, तो इसको नोट कर लो जल्दी से फटाक से, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं कैपेसिटर्स की तरफ। कैपेसिटर्स, इसको नोट कर लो। एक दिन मैं सोच रहा हूं कि एक मैराथन ले लूं, मतलब आपकी क्लास ले लूं, एप्लीकेशन पे ही थोड़ी लंबी क्लास आपकी मैं ले लूं, लंबी क्लास ले लूं ताकि और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को हम लोग जल्दी से थोड़ा सा और कवर कर सकें, है ना। तो नोट कर लिया? हम्म, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, अब मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था ऐसे करके, याद करिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे ये मान लीजिए कि कोई स्फेयर है, कोई गोला है, ठीक है, कोई गोला है, अगर हम इसको कोई चार्ज दे देते हैं, अगर हम इसको कोई चार्ज दे देते हैं ऐसे करके, ठीक है, चाहे ये मेटल का सॉलिड हो या ये खोखला हो, अगर हम इसे कोई भी चार्ज देते हैं तो चार्ज हमेशा एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर के फैलते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब आप एक चीज समझिएगा, जैसे आप लोग, मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं, आपके वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम किसी भी चीज को चार्ज देते हैं, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास में ढेर सारे चार्ज हैं ऐसे करके, मेरे पास में ढेर सारे चार्ज हैं, इनकी फैक्ट्री है, ठीक, पैकेट है मेरे पास में, ठीक है, ये पैकेट है और मतलब ऐसे करके इतना सारा चार्ज है मेरे पास में ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके ये मेरे पास पैकेट है इस चार्ज का। मैंने क्या किया कि मैंने ये चार्ज ऐसे करके किसी चीज को दे दिया, मान लेते हैं, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई छोटी सी चीज है, सपोज दैट, मतलब इस तरीके से करके कोई छोटी सी वस्तु रखी है, मतलब मेटल की है, धातु की, ठीक है, मेटल की है, हमने ये चार्ज इसको दे दिया। तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा, क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि ये पूरा का पूरा जो चार्ज है वो एक ही जगह पर जाकर के रखा रहे ऐसे करके? क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि एक ही जगह पर ये चार्ज बना रहे, मतलब इसके सरफेस पर जाकर के रख जाए मगर एक ही जगह रख जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा ऐसे करके, ठीक है। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि ये एक दूसरे के करीब इसलिए नहीं रह पाएंगे क्योंकि जरा सोचो कि ये सारे के सारे कैसे चार्ज हैं, सारे के सारे कैसे चार्ज हैं,
पॉजिटिव हैं एक दूसरे के, मतलब है ना, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे पॉजिटिव चार्जेस को एक ही जगह पर रखना पॉसिबल है? सारे पॉजिटिव चार्जेस को एक ही जगह पर रखना पॉसिबल है? नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि ये मेटल के पूरे सरफेस पे फैल जाएंगे, ये पूरे मेटल के सरफेस पे फैल जाएंगे, ये गलत है। बल्कि डायग्राम तुम्हारा ये वाला सही बनेगा, ठीक है ना, ये वाला तुम्हारा डायग्राम ऐसे करके सही बन जाएगा। ये सारे के सारे जो तुम्हारे चार्जेस हैं ये तुम्हारे फैल जाएंगे ऐसे करके, ठीक है ना। तो सारे के सारे तुम्हारे जो, अरे हाँ, ये तुम्हारे सारे के सारे जो चार्जेस हैं ये तुम्हारे ऐसे ऐसे करके फैल जाएंगे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो समझिएगा, ये तुम्हारा ऐसे है, ये तुम्हारा ऐसे है, ये तुम्हारा ऐसे है, ये तुम्हारा ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है ना। ये तुम्हारा ऐसे है, 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 ये तुम्हारा ऐसे है। तो सारा जो चार्ज है ना वो इसके सरफेस पे फैल जाएगा, ताकि चार्जेस के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाए। मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स मिनिमम हो जाएगा, और इसी वजह से चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा किसी भी मेटालिक कंडक्टर या किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर डालने पर वो उसके सरफेस पे फैल जाते हैं। ऐसा भी कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, कभी ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम ऐसे करके चार्ज दें, और मान लीजिए कि किसी भी वस्तु को हम चार्ज दे दें, किसी गोले को, और ये पूरा का पूरा जो चार्ज है ना वो इसके सेंटर पे इकट्ठा हो जाए। ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो सकता ना, ये भी तुम्हारा गलत है। बल्कि ये तुम्हारा ज्यादा सही रहेगा कि जब हम ऐसे करके चार्ज अगर किसी को ऐसे करके देंगे, तो ये जो ऐसे करके जब हम लोग चार्ज देंगे तो ये चार्ज तुम्हारा ऐसे करके जो है ना, ये पूरा का पूरा जो तुम्हारा चार्ज है यहाँ पर ऐसे करके, ये पूरा का पूरा जैसे हम इसको चार्ज देंगे, ये तुम्हारा जो चार्ज है ना ये तुम्हारा पूरा का पूरा ऐसे करके सब डिफ्यूज हो जाएगा। सारा का सारा तुम्हारा चार्ज कहाँ आने लगेगा? सरफेस की ओर आने लगेगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तुम्हारा सारा का सारा चार्ज तुम्हारा सरफेस की ओर आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके तुम्हारा सारा चार्ज ऐसे ऐसे करके सरफेस की ओर आ जाएगा, ऐसे करके। और तुम्हारा कुछ इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से करके तुम्हारा डायग्राम बन जाएगा, इसके सरफेस पे पूरा चार्ज अपने आप ऐसे ऐसे करके आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से पूरा चार्ज ऐसे करके डेवलप हो जाएगा। तो आप सोचिए कि ये वाला जो हमारा रास्ता है ना, ये ऐसे करके ये सही है, ठीक है। जबकि ये वाला जो रास्ता है ना, या ये बोले कि ये वाला जो डायग्राम है ये तुम्हारा पॉसिबल नहीं है, ये वाला तुम्हारा डायग्राम पॉसिबल नहीं है, ये वाला तुम्हारा डायग्राम पॉसिबल है। तो चार्ज जो होते हैं जो किसी मेटालिक कंडक्टर के सरफेस पे डाले जाते हैं, ठीक है ना, तो वो तुम्हारे ऐसे करके फैल जाते हैं, ना कि ऐसे करके इकट्ठे बैठे रहते हैं। इकट्ठे बैठेंगे तो रिपेल करेंगे, ठीक है। तो हमने जब ऐसे करके किसी को चार्ज दिया, ठीक है, तो वो चार्ज जो है ना इसके सरफेस पे ऐसे करके आ गया, वो चार्ज इसके सरफेस पे ऐसे करके आ गया। देखिएगा जरा ध्यान से, इसके सरफेस पे ऐसे करके चार्ज आ गया, मान लेते हैं सपोज दैट, ठीक है। इसके सरफेस पे ऐसे करके चार्ज आ गया। सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे बिल्कुल बेसिक से क्लियर होने चाहिए। जैसे ही तुम्हारा चार्ज आ गया तो मैंने एक चीज तुमको बोली थी, अगर हम इस चार्ज के नजदीक कोई दूसरा चार्ज अगर लाना चाहें, मान लीजिए अगर हम कोई इसके चार्ज के नजदीक अगर कोई दूसरा चार्ज तुम्हारा क्यू ऐसे करके अगर यहां तक लाना चाहें, तो इनफाइनाइट से अगर हम कोई चार्ज के सरफेस तक लाएंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस प्लस के चार्ज को ऐसे करके इसकी तरफ लाने पर हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इसको यहां से लेकर के अगर यहां तक अगर हम लोग लाते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक लाने में हमें कुछ ना कुछ वर्क जरूर करना पड़ेगा ऐसे करके। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब है कि यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, मतलब इसके सरफेस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल आ जाता है, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज होगा इसके यहां तक, इस चार्ज को यहां तक लाने में उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उस पर रिपल्सन फोर्स ऐसे करके लगाएगा, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा इस पर रिपल्सन फोर्स उस तरफ लगाएगा। तो इसको इधर यहां तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये चीज हमारी पूरी हो जाती है। मगर जरा सोचिए, इसका मतलब ये हो गया है कि ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है ये अपने सरफेस पर चार्ज को सहजता से एक्वायर करके रख सकता है, ठीक है। ये जो कंडक्टर है अपने सरफेस पर चार्ज को सहजता से रख सकता है। ये उतना ज्यादा चार्ज एकोमोडेट कर लेगा अपने सरफेस पे जितना ज्यादा इसका शेप होगा, मतलब जितना ये बड़ा सरफेस होगा इसका। ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा बड़ा सरफेस होगा तो सरफेस ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके सरफेस पे उतना ज्यादा चार्ज इजीली एकोमोडेट हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि तब उसकी कैपेसिटेंस भी ज्यादा हो जाएगी। मगर जरा सोचिए जैसे ये कोई प्लेट है, अगर हम इसको ऐसे करके कोई पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, ठीक है ना, कोई पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, तो इसके सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाता है, तो इसके सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाता है ऐसे करके, पॉजिटिव चार्ज।
तो इसके सरफेस पे तुम्हारा कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा ऐसे करके आ जाता है, ठीक है ना, ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे रुका हुआ है, इसका मतलब है कि ये चार्ज को एकोमोडेट कर लिया है इसने। बट जरा सोचो कि अगर हम यहाँ पर कोई सामने एक नेगेटिव प्लेट रख दें और इसको जमीन से जोड़ दें, मतलब ऐसे ही करके मैंने जमीन से जोड़ के एक प्लेट यहाँ पर रख दी, ठीक है, ये प्लेट हमने यहाँ पर रख दी, तो ये क्या करेगा कि ये जो पॉजिटिव वाली जो प्लेट है, पॉजिटिव वाली जो प्लेट है, सामने वाले पर नेगेटिव चार्ज तुम्हारे इंड्यूस कर देगी अपने आप। जमीन से इनफाइनाइट चार्ज नेगेटिव लिया जा सकता है, इनफाइनाइट चार्ज जमीन को दिया भी जा सकता है, चाहे नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो। जमीन एक तरीके की रिजर्व बैंक है, पैसे दे सकते हो पैसे ले सकते हो, ठीक है। तो इससे बहुत बड़ी बैंक है ये, तो इसीलिए इस पर तुम्हारा नेगेटिव चार्ज इसने ऐसे करके ले लिया। चलिए ठीक है, तो इस तरीके का जो तुम्हारा सेटअप बनता है, इस तरीके का सेटअप, इसके बीच में जो है ना, इसके बीच में तुम्हारा ये है एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसके बीच में तुम्हारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, या तुम ये कह दो कि इसके बीच में कोई और मटेरियल है, मिट्टी है, पानी है, हवा है, या कुछ भी है, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या हैं, इनको हम लोग बोलते हैं मतलब डाइलेक्ट्रिक। ये तुम्हारा बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक रखवा दिया जाए, बीच में तुम्हारा अगर कोई डाइलेक्ट्रिक रखवा दिया जाए, तो तुम्हारा ऐसा जो सेटअप बन के आता है, इसी सेटअप को हम लोग बोलते हैं क्या, कैपेसिटर। इसी कैपेसिटर को बोलते हैं, इसी सेटअप को बोलते हैं कैपेसिटर। एक्चुअली में किसी पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के सामने अगर कोई हम नेगेटिव प्लेट रख देते हैं, तो उन दोनों प्लेटों के बीच में चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी और बढ़ जाती है, चार्ज को स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि ये आयोनाइज हो जाते हैं, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से तुम्हारे ये पोल्स बन जाते हैं। तो इनके अंदर भी तुम्हारा चार्ज जो है ना वो इंड्यूस हो जाता है, और इनके अंदर चार्ज स्टोर कर सकते हैं हम इन प्लेटों पर, उतना ही ज्यादा चार्ज हम स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। तो यही रीजन होता है कि तुम्हारा ऐसा जो सेटअप होता है वो तुम्हारा ज्यादा कैपेसिटेंस होता है, चार्ज को ज्यादा मात्रा में स्टोर कर सकता है। ऐसे ही सेटअप को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर आप लोगों को लिखवाई दे रहा हूँ, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये फोटो मैंने बनाया है, तो ये फोटो मैंने बनाया है, इसको मैं लिख देता हूँ, व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज ड्रॉप्ड, हाँ, व्हेन अ चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, it spreads on the surface of कंडक्टर। इसको केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं डीलोकलाइजेशन, इसको केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं डीलोकलाइजेशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। केमिस्ट्री की भाषा में डीलोकलाइजेशन हम लोग बोलते हैं। नोट कर लीजिए इसको। केमिस्ट्री की भाषा में इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। चलिए नोट कर लीजिए इसको ऐसे करके, डीलोकलाइजेशन। सर कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव लेंगे, अंशिका यादव, कहा, नहीं नहीं, मैंने तो एक एग्जांपल लेके बताया है, आप यहां पर पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव लेकर के भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये तुम्हारा मेटालिक कंडक्टर है, ठीक, मेटालिक कंडक्टर है तुम्हारा। हमने एक मेटालिक कंडक्टर के सरफेस पे ऐसे ऐसे करके मैंने मतलब ये डाला था एक एक करके, ठीक है, चार्ज मैंने एक एक करके प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो मैंने ये चीज देखी कि चार्ज स्प्रेड कर जाता है, ये डायग्राम गलत है, ये डायग्राम गलत है, ये डायग्राम तुम्हारा सही है, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। तो जब कभी भी किसी भी मेटालिक कंडक्टर के सरफेस को अगर हम लोग चार्ज देते हैं, तो वो हमेशा चार्ज उसके सरफेस पे पहुंच जाता है, ठीक है ना, चार्ज उसके सरफेस पे पहुंच जाता है। क्लियर हुई चीज, नोट कर लीजिए ये चीज ऐसे ही करके, हाँ नोट कर लीजिए इसको। हम्म
ठीक है। चार्ज सरफेस पर चला जाता है तो अंदर जीरो हो जाता है क्या धर्मेंद्र? अंदर चार्ज रुकता ही नहीं है। ठीक है, अंदर चार्ज रुकता ही नहीं। मैंने आपको एक एक एग्जांपल मैंने दिया है कि अगर ठोस गोले के अंदर जाकर के तुम इंजेक्शन से अगर चार्ज भर दो ना, वो सब अपने आप सेंटर पे आ जाएगा अंदर। इसीलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है तुम्हारी, पोटेंशियल जीरो रहता है तुम्हारा अंदर। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम लोग आगे की तरफ आते हैं। देखिए, मान लेते हैं जैसे सपोज दैट ये तुम्हारी एक प्लेट है, मेरी बात को समझिएगा। ये तुम्हारी एक प्लेट है और ऐसे करके हमने क्या किया, एक प्लेट को हमने ऐसे करके एक पॉजिटिव हमने यहाँ पर चार्ज ऐसे करके जोड़ दिया, मतलब हमने ऐसे करके कुछ जोड़ दिया यूं करके। ठीक है, हाँ ऐसे करके मैंने ऐसे करके जोड़ दिया है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमने इस तरीके से इस पॉजिटिव वाली जो प्लेट है, ये वाली जो एक प्लेट है तुम्हारी ए, ठीक है, इस प्लेट को मैंने बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ा तो ये टोटली पॉजिटिव हो गई, तो ये तुम्हारी टोटल पॉजिटिव हो गई ऐसे करके। ठीक है ना, ये तुम्हारी इस तरीके से पॉजिटिव हो गई ऐसे करके। ठीक, ऐसे करके तुम्हारी ये पॉजिटिव हो गई इधर भी और ये इधर भी। मेरी बात को समझते रहना जरा ध्यान से। जब ये इस तरफ ऐसे ऐसे करके इधर भी पॉजिटिव हो गई और ये इधर भी पॉजिटिव हो गई। ठीक है ना, क्या होता है कि जब हम इसको चार्ज दे रहे होते हैं, जब हम इसको एक चार्ज दे रहे होते हैं तो इस ए वाली जो एक प्लेट है, जो हमने एक प्लेट ली हुई है, ये मेटालिक प्लेट है, ये हम इसको चार्ज देते हैं, एक लिमिट के बाद में इसको चार्ज नहीं दे सकते। क्यों? चार्ज देने पर इसको अगर हम जैसे जैसे चार्ज देते जाते हैं इस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है, प्लेट का पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब होता है कि एक लिमिट तक इसका पोटेंशियल बढ़ेगा और उसके बाद में वो पोटेंशियल और इसलिए नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि अगर हम उससे ज्यादा चार्ज देंगे तो चार्ज लीक कर जाएगा। तो चार्ज क्या कर जाएगा? लीक कर जाएगा। ठीक है ना, हाँ, तो चार्ज तुम्हारा यहां से लीक कर जाएगा। लीक मतलब हवा में लीक होने लगेगा, चार्ज आसपास की हवा को आयोनाइज करने लगेगा। ठीक है, तो इसी वजह से एक लिमिट तक इस पर चार्ज दिया जा सकता है। मैक्सिमम हमने जो चार्ज दिया उससे एक लिमिट तक इसका पोटेंशियल तुम्हारा डेवलप हुआ। चलिए अब मान लीजिए ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। उसके बाद में हमने क्या किया कि हम एक ऐसी प्लेट ले आए, हम एक ऐसी प्लेट ले आए और मैंने ला करके एक प्लेट यहां पर ऐसे करके रख दी। ये एक इंसुलेटेड प्लेट है बी। इंसुलेटेड का मतलब है कि ये किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं है, इसके सराउंडिंग में कुछ नहीं था, ये बिल्कुल एकदम अलग थलग पड़ी हुई थी एकदम। ठीक है ना, इस प्लेट को हम ले आए, मेटालिक प्लेट। अब क्या हुआ, इस प्लेट को ले आए तो इसके जब सामने रखा तो इस प्लेट में मेटल की है, तो इंडक्शन के द्वारा इसके सरफेस पे, अंदर वाले सरफेस पे तुम्हारे नेगेटिव चार्ज तुम्हारे आ जाएंगे, मतलब इधर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज तुम्हारे इंड्यूस हो जाएंगे ऐसे करके। अंदर वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज तुम्हारे इंड्यूस हो गए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, इसके बाहर वाले सरफेस पर तुम्हारे कैसे चार्ज डेवलप हो जाएंगे? इसके बाहर वाले तुम्हारे सरफेस पर ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे यूं करके। इसके बाहर वाले सरफेस पर तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे यूं करके। ठीक है ना, इसके बाहर वाले सरफेस पर तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज ऐसे करके डेवलप हो जाएंगे। चूंकि ये बिल्कुल आइसोलेटेड कंडक्टर प्लेट थी इसीलिए ये ऐसे करके हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है कि जब इस पर नेगेटिव चार्ज सामने आ जाता है, जब इस वाली प्लेट पर सामने नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये वाली प्लेट का जो ये वाला जो तुम्हारा पॉजिटिव है, ये वाला जो पॉजिटिव है, ठीक है ना, इससे अट्रैक्ट होता है और इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। इससे अट्रैक्ट होता है और इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। अच्छा, इसके यहाँ पर नेगेटिव डेवलप हो जाने के कारण इस प्लेट का पोटेंशियल कुछ हद तक कम होने लगता है। इसके यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज इसकी वैल्यू बढ़ रही होती है तो इस वाली का जो V है ना, पॉजिटिव वाले का जो V है वो तुम्हारा घटने लगता है। जैसे जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगता है वैसे वैसे इस प्लेट का पोटेंशियल घटने लगता है। ठीक है ना, तो वैसे वैसे इस प्लेट का पोटेंशियल घटने लगता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अब पहले की तुलना में दिया जा सकता है। तो अगर हम इसे और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इजीली दे सकते हैं, इसका मतलब है कि इस कंडक्टर में पहले के कंपैरिजन में अब चार्ज को स्टोर करना और आसान हो गया है, मतलब और ज्यादा मात्रा में चार्ज स्टोर किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ गई है। इसका मतलब है कि इस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ गई है। तो ये चीज होती है, ये इसका लॉजिक होता है। इसी वजह से जब कभी भी किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर की विसिनिटी में, चारों तरफ में से कहीं पर भी अगर कोई न्यूट्रल मेटालिक कंडक्टर अगर आप लाते हो, न्यूट्रल कंडक्टर अगर कोई लाते हो, तो न्यूट्रल कंडक्टर के लाने पर इस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है वो बढ़ जाती है।
चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो तुम्हारी बढ़ जाती है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, अब मान लीजिए कि जैसे अगर हम तुमसे ऐसे कहें कि इसको एक सिरा तुम ऐसा ऐसे करके, एक सिरा तुम ऐसे 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 करके तुम ऐसे कर दो ग्राउंड, ये तुम ग्राउंड कर दो, तो ग्राउंड करने पर क्या हो जाएगा? अब जैसे देखिएगा, मैं एक काम कर देता हूं, हाँ, ग्राउंड करने पर क्या हो जाएगा, ऐसे करके इसको ग्राउंड कर देने पर क्या हो जाएगा कि ये जो तुम्हारा जो बाहर वाला जो पॉजिटिव है ना, ओहो, ये जो तुम्हारा जो बाहर वाला जो पॉजिटिव है ना, ऐसे करके बाहर वाला जो तुम्हारा ऐसे करके जो पॉजिटिव बना हुआ है, हम्म, ठीक है, बाहर वाला जो तुम्हारा ऐसे करके जो पॉजिटिव बना हुआ है यहाँ पर, तो ये तुम्हारा जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है ना, ये तुम्हारा पूरा पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देगा, ये तुम्हारा पूरा पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देगा ऐसे करके, ठीक है ना, हाँ, वो तुम्हारा ऐसे करके पूरा पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देगा ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके। तो इस वजह से तुम्हारा ये सिस्टम बनकर रेडी हो जाता है। ऐसे सेटअप को हम लोग बोलते हैं क्या? कैपेसिटर। ऐसे सेटअप को बोलते हैं कैपेसिटर। ये तुम्हारा एक न्यूट्रल इंसुलेटेड कंडक्टर था, न्यूट्रल इंसुलेटेड कंडक्टर, न्यूट्रल इंसुलेटेड कंडक्टर। न्यूट्रल इंसुलेटेड कंडक्टर, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जैसे जैसे इसका नेगेटिव चार्ज तुम्हारा बढ़ता है, वैसे वैसे इस ए वाली प्लेट का पोटेंशियल तुम्हारा घटने लगता है। जब ए का पोटेंशियल तुम्हारा घटने लगता है, तो ए के पोटेंशियल के घटने के कारण हम लोग कह देते हैं कि प्लेट ए को और पॉजिटिव चार्ज दिया जा सकता है, इसीलिए प्लेट पर ज्यादा चार्ज स्टोर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज आप लोग बना लीजिए, ये चीज बना लीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज लिखता हूँ, नोट कर लीजिए। ये तुम्हारा डायग्राम नंबर 1 है, ये तुम्हारा फिगर नंबर 1 है, ये तुम्हारा फिगर नंबर 2 है।
ठीक, ये है इसकी थ्योरी, नोट कर लीजिए इसको। गुड इवनिंग देव सिजवाल। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हम्म तो यहां पर ये चीज हो गई।
लिख लिया। हम्म। We can see on positive plate V positive charge is induced on its outer surface. ठीक, if we connect this outer surface to earth, positive charge will flow into earth, ठीक, ये हो गया। अच्छा, इनटू अर्थ। उसके बाद में हम लोग इसके आगे लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा अर्थ में फ्लो हो जाएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद में हम लोग लिखते हैं हियर वी कैन कंक्लूड दैट here we can conclude that when an insulated charged conductor is brought close to any earthed conductor, its capacitance is increased. Its capacitance is increased. Its capacitance is increased. ठीक है ना? हाँ, this forms this forms the principle of capacitor. यहां से हमारे कैपेसिटर की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, यहां से हमारे कैपेसिटर की शुरुआत हो जाती है। देखो यहां पर मैंने लिखा कुछ नहीं है, बस वही चीज मैंने लिखी है जो अभी मैंने तुम्हें समझाई थी। क्या मैंने समझाया था? मैंने जो है ये दूसरा वाला जो डायग्राम है ना तुम्हारा, ये वाला, मैंने इस वाले डायग्राम के बारे में मैंने तुमसे बोला था कि देखो यहाँ पर तो इस वाली प्लेट पर तुम्हारे आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखाई देने लगा था। क्यों? नेगेटिव इधर आ गया था तो बाहर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। मैंने क्या किया, इसको ग्राउंड से जोड़ दिया। ये वाला निशान तुम्हारा ग्राउंड का होता है, ग्राउंड मतलब अर्थ। ठीक है ना? तो क्या होगा कि अर्थ में इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज, इनफाइनाइट नेगेटिव चार्ज दिया जा सकता है, लिया जा सकता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ फ्लो कर गया? नीचे फ्लो कर गया। ठीक है, तो तुम्हारा अच्छा नेगेटिव वाला यहाँ पर बना रहेगा। क्यों? इसके अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा ये चीज हो जाती है। दूसरी चीज तुम्हारी क्या है, यही मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा क्या था? उसके बाद हमने अगली लाइन में ये लिखा है कि जब कभी भी, जैसे हियर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जब कभी भी कोई इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टर, मतलब ए, प्लेट ए की बात कर रहा है। इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टर का मतलब है कि उसको किसी और दूसरे चार्ज से नहीं जोड़ा गया है, कहीं और से किसी चीज से नहीं जोड़ा है। वो इकलौता है, उसको चिमटी से पकड़ के लाए थे, मिट्टी की चिमटी से, और ऐसे करके रख दिया था। उस पर चार्ज था, मिट्टी की चिमटी से पकड़े हैं ताकि इधर उधर चार्ज कहीं फ्लो ना कर पाए। तो ये समझ लो कि इसीलिए उसको बोला है इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट
क्लोज टू एनी अर्थड कंडक्टर। अगर किसी अर्थ कंडक्टर से, मतलब ये मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है और ये ऐसे करके तुम्हारा ऐसे करके जमीन से जुड़ा हुआ है, और मान लेते हैं कि ये वाला तुम्हारा जो कंडक्टर है ना, इस वाले हम चार्ज, इस वाली प्लेट को अगर हम इसके नजदीक ले जाते हैं, ऐसे करके हम लोग अगर नजदीक ले जाते हैं, तो क्या होता है कि इसके सरफेस पर यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो होगा क्या, ये सारा का सारा जो तुम्हारा पॉजिटिव है, ये तुम्हारा ऐसे करके तुम्हारा ऐसे करके अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, ये अर्थ में चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के तुम्हारा यहाँ पर जो तुम्हारा पॉजिटिव है ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, यहाँ पर, तो ये तुम्हारा जो पॉजिटिव है ऐसे ऐसे करके, ये तुम्हारा जो पॉजिटिव है ऐसे, और ये तुम्हारा नेगेटिव, तो ऐसे करके करने पर इस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है, इस पे चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यही जो तुम्हारा डायग्राम बन के आया था अभी ये वाला, यही से कैपेसिटर की परिकल्पना रियलिटी में आ जाती है। मतलब तुम्हारा ये जो स्ट्रक्चर बन के आता है, इसी को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। तो यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी। अब ये कहानी हमारी बड़ी लंबी चलेगी कैपेसिटर की, ठीक है ना। हाँ, अंशिका अभी मैंने नहीं अपलोड करी, अभी अपलोड नहीं करी है, अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, अब तुम्हारे जो कैपेसिटर होते हैं, कुछ कैपेसिटर तुम्हारे वेरिएबल होते हैं, कुछ कैपेसिटर, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज ये देख लिया कि एक तुम्हारा चार्ज कंडक्टर जो होता है, अगर उसको किसी भी न्यूट्रल कंडक्टर के पास अगर लेकर के चले जाओ, न्यूट्रल कंडक्टर, और अगर उसे जमीन से जोड़ दिया गया हो तो और अच्छी बात है, तो क्या होता है कि इस चार्ज पर, इस प्लेट पर तुम्हारे और पोटेंशियल बढ़ा सकते हो इसका, और चार्ज इसे दे सकते हो, तो इसके अपने अंदर मतलब चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे एक लड़का था, अकेला रहता था, ठीक है, अकेला रहता था, और पहले शुरू शुरू में बिल्कुल खाली था, उसके ऊपर कोई लोड नहीं था, वर्कलोड नहीं था किसी भी प्रकार का, ठीक, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी वर्कलोड नहीं था। तो क्या हुआ, नौकरी कर रहा था, मतलब नौकरी नहीं कर रहा था शुरू में, हाँ सॉरी, नौकरी नहीं कर रहा था, लड़का था, अकेला था आराम से, और शुरू शुरू में कोई नौकरी नहीं कर रहा था, तो उसके ऊपर कोई वर्कलोड नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी। बाद में उसको नौकरी लग गई, तो नौकरी में कंपनी ने धीरे धीरे काम देना शुरू किया। कहने का मतलब, इधर लड़के की नौकरी लगी है, इसका मतलब एक कंडक्टर को बैटरी से जोड़ दिया गया है, कंसिडर करते जाओ। इधर उसको धीरे धीरे काम दिया जाने लगा लड़के को, तो इधर तुमको बैटरी से उस प्लेट को चार्ज दिया जाने लगा, धीरे धीरे काम और देने लगे, इधर धीरे धीरे चार्ज देने लगे। इधर वो लड़का कुछ बोल नहीं रहा था, ये उसको काम दिए जा रहे थे। इधर ये कंडक्टर कुछ नहीं कर रहा था, ये उसको चार्ज दिए जा रहे थे। मगर एक लिमिट होती है हर किसी के सहन करने की, हर किसी के सहन करने की लिमिट होती है। उधर ज्यादा काम दे दिया गया, उसका दिमाग बन्ना गया, वो इधर उधर लोगों से बकने लगा, हमको ये काम दे रहे हैं, हमको वो काम दे रहे हैं। इसको बोलते हैं काम को लीक करने लगा, छोड़ने लगा काम। ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पर कंडक्टर को जबरदस्ती चार्ज दिए जा रहे थे, एक लिमिट आ गई, उसने चार्ज को हवा में छोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब कंपनी ऐसा क्या करे कि ये काम भी कर ले और भी काम ले ले हमारा, और वो भी कर दे। तो इसने क्या किया, कंपनी ने ऑफिस में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया, ठीक है ना, कुछ खूबसूरत लोगों को वहां पर ले आए, कुछ खूबसूरत लोगों को ले आए। अब इसका मन वहां पर लग गया, अब ये ऑफिस टाइम से जाता है और देर से घर आता है। अब ये इसका जो टेंशन था ना, वो उस अट्रैक्शन में इतना ज्यादा खुश हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम और काम दे दो, हम और कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही इसी कंडक्टर के नजदीक हमने एक इस तरीके का अरेंजमेंट कर दिया कि इस पॉजिटिव के सामने एक नेगेटिव को बिठा दिया। तो अब ये कहता है, अरे अब तो हम और ज्यादा चार्ज अपने ऊपर सहन कर सकते हैं। वैसे ये लड़का कहने लगा, अब तो हम और ज्यादा काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लड़के की काम करने की एफिशिएंसी बढ़ गई, इधर तुम्हारे चार्ज को स्टोर करने की एफिशिएंसी बढ़ गई। समझ में आया? बिल्कुल ऐसा ही होता है कैपेसिटेंस में, ठीक है। तो ये चीज है अमन, हम धीरे धीरे सारी चीज बता देंगे, तुम टेंशन ना लो, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग इन चीजों को रिलेट कर करके पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भूलना मत, क्योंकि बहुत लोगों को ये तो पता है कि कैपेसिटर होता क्या है, बहुत लोगों को ये पता है कि कैपेसिटर्स को जोड़ा कैसे जाता है। ये अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में कि जोड़ने वाले। बहुत लोगों को ये पता है कि कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं, मगर बहुतों को ये नहीं पता कि सिंगल कंडक्टर भी एक कैपेसिटर होता है। उसको जब चार्ज दे दिया जाता है थोड़ा बहुत भी, तो वो स्टोर करने लगता है अपने सरफेस पे, बट एक लिमिट तक होता है, ठीक है ना।
तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे और कल हम लोग इसके आगे की चीज कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर और उसके बाद में कैसे क्या और आगे क्या। ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।